रत्नों का पान करेंगे। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जूम पे बधारे मेरे सभी भाई बहनों को मंगल आशीर्वाद। सब जितने भी जूम पे बधारे मेरे मधुक भैया मुनिश्री का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए आज बड़े माता जी मंगलाचरण करेंगे। ओके, वंदना माता जी। बधाई सबको मेरा मंगल आशीर्वाद। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद। मधुक जी को बहुत आशीर्वाद। अशोक विहारे, चरीशा, धर्मती क्षेत्र, नीलम पाटनी, निर्मला जैन, सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतुर सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमो, द्वारिका माता जी के चरणों में वंदना, शुल्लक जी शुल्लिकाओं जी के चरणों में इच्छा में समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव अनादिकालीन वैश्विक संस्कृति पे जारी आचार्य भगवान के द्वारा ये स्वाध्याय वेबिनार जो कि श्री भारत जो कि दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा यह वेबिनार आयोजित हो रहा है। वर्ण जैन जो कि हमारा छोटा बालक गुरुदेव का बाल शिष्य नित्य इसमें मुख्य सहयोगी है, जो पहले से समय से पूर्व ही गुरुदेव के चरणों में जाकर इस वेबिनार को प्रारंभ करता है और अंत तक संभालता है। ये उसकी नियमित सेवा है। जैसे वर्ण का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं संघस्थ आर्यका श्री सुवत्सलमती माता जी के श्री चरणों में हम समस्त श्रोता अनंत बार वंदना करते हैं। माता जी अपने मधुर कंठ से आचार्य श्री द्वारा रचित कविता का मंगलाचरण करके स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। वंदना माता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। मैं गुरुवर के चरणों में भक्तिपूर्ण आह्वान के रूप में मैंने एक कविता सृजित की है, वही आपको मंगलाचरण रूप में सुना रही। दर्शन दो गुरु कनक आज मोरी, अखिया प्यासी रे। दर्शन दो गुरु कनक, द्वार ज्ञान के जब तू खोले, आगम ज्ञान की घुटी गोले। ज्ञानामृत घुटी प्राशन करके, बने हम ज्ञानी रे। दर्शन दो गुरु कनक, देश विदेश के विज्ञ जब आवे, तब ज्ञान की गरिमा जाने। धर्म विज्ञान की बोधि पाकर, बने सुज्ञानी रे। दर्शन दो गुरु कनक, सहज सरलता की प्रतिमूरत, माझिन वाणी की है सूरत। समता शांति पाठ पढ़ा कर, मैं से मिलावे रे। दर्शन दो गुरु कनक, हर श्रद्धालु की तू है धड़कन, परमागम तव है मन भावन। बुद्धि परे जो श्रद्धा से जाने, वात्सल्य पावे रे। दर्शन दो गुरु कनक आज मोरी,
अखिया प्यासी रे, दर्शन दो गुरु कनक। नमोस्तु गुरुजन, नमोस्तु। वंदे माता जी, वंदे माता जी। आचार्य श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। बहुत ही सुंदर माता जी द्वारा मंगलाचरण हुआ। अब आगे हम सभी श्रोता, हम सबके आराध्य के शिरोमणि श्रद्धा के सुमेरु पूज्यवर आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव भगवान आदिनाथ के इस पुराण का जो नित्य स्वाध्याय हो रहा है, गुरुदेव इस स्वाध्याय को प्रारंभ करे। गुरुदेव अपने ज्ञान अमृत से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी 3-4 दिन से अत्यंत सरलतम विषय चल रहा है, जो कि ये प्राय करके सामान्य प्राथमिक स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। तथापि यहाँ के लोग इसको अत्यंत रुचि पूर्वक सुन रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं। हम लोग को पहले भी, कल भी बताया था, पहले भी बताया था। और जैसे शांति धारा में ये सब नाम आते हैं, तो आज सब बता रहे थे गुरुदेव हम तो शांति धारा में रियल बोलते हैं, परंतु हमको कोई अर्थ मालूम नहीं था, खेट करबटा आदि का। तो ये सब व्यवस्था जो मानवीय व्यवस्था है, ये और सब व्यवस्था के बाद अभी और भी कुछ जो सामाजिक राष्ट्रीय व्यवस्था है उसका भी वर्णन होगा। इसलिए भगवान ऋषभदेव का जो चरित्र है यह एक प्रकार विश्वकोश है। शिक्षा, संस्कृति, राजनीति से लेकर के आगे जो वर्णन आएगा मुख्य के लिए, इसलिए शिक्षा पद्धति में और यहाँ तक कि धर्म में भी प्रथमानुयोग जिसको कहते हैं, माने पुराण और महापुरुष की जो जीवनी है वो पढ़ना अनिवार्य है। अभी जैसे बच्चों के क्या, बड़े भी है, कोई इतिहास और महापुरुष के चरित्र नहीं जानते हैं, इसलिए अभी जो वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं ये मानवीय विकास के लिए, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक विकास के लिए बाधक है। अभी पेपर में भी बहुत आता है, आप लोग को भी पढ़ते होंगे। मेरा भी बहुत इस संबंधी अनुभव है। भले मैं अभी बहुत वर्ष से पुराण वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, कथा कहानी भी नहीं पढ़ता हूँ, लगभग मान लो 35 से 37 से 40 वर्ष से नहीं पढ़ता हूँ। भले पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, परंतु पढ़ता नहीं हूँ व्यक्तिगत में, परंतु बहुत ऐसा पढ़ा हूँ। विद्यार्थी जीवन में, बाल विद्यार्थी जीवन से लेकर के 40 वर्ष पहले तक देश विदेश के बहुत पढ़ा हूँ। तो उसका भी जो लाभ है मैं प्राय का अनुभव करता हूँ
यहाँ रोज मैं पढ़ता हूँ, यहाँ के विद्यार्थियों से लेकर यहाँ के टीचर तक और साधु साध्वी से वो लोग सबको अनुभव करते हैं, बताते हैं गुरुदेव हम लोग के सब कमजोरियां रही है, हम ये सब नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं। एकदम सही है, क्योंकि महाजन ये न गता सपंथा, महाजन जिससे पथ में जाते हैं वे महापुरुष के लिए आदर्श बनते हैं। तो आप लोग को जो स्वयं भी नहीं पढ़ते हो और बच्चों को भी अभी नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चों को भी कथा कहानी नहीं सुनाया जाता है, और केवल होमवर्क तो उनके ऊपर जो पहाड़ डालते हो तो उनका भी ना मानसिक विकास होता है, ना शारीरिक विकास होता है, ना भावात्मक का विकास होता है। केवल कागजी फूल जैसे दिखाई देते हैं ये बच्चे। यहाँ भी बच्चे बैठे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, ये लोग भी बोलते हैं अवश्य। और मुख्यतः मैं भी अनुभव क्या, केवल बालक शिक्षा नहीं, आप लोग को भी शिक्षित होना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर को भी शिक्षित होना चाहिए। सब बोल देते बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को शिक्षा दो, बच्चों को संस्कार दो। भले वो तो मैं बाल्यकाल करता हूँ और होना चाहिए, परंतु आप लोग को भी शिक्षित नहीं हो, बड़े बूढ़े भी, दादा दादी भी, माता पिता भी, टीचर भी, लेक्चर प्रोफेसर भी। अभी जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहा है, थोड़ा आप लोग को शायद पेपर में पढ़ते होंगे कि नहीं, पेपर में आता है, और मैं तो विदेश के साहित्य बहुत पढ़ता हूँ, तो उसके अनुसार तो इसलिए मैं अभी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से यहाँ के लोग और ज्यादा प्रभावित तो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, अति ज्यादा। कि गुरुदेव हम ये सब नहीं जानते, इसलिए आपको आजीवन रहना ही पड़ेगा हाँ, ये सब पढ़ाने के लिए। सही है, सही है। ये विषय बीच बीच में मैं बताया हूं, परंतु अभी जो 2-3-4 दिन से अति सरल विषय बता रहा हूं, वो यहाँ साधु से लेकर साधविया से लेकर के यहाँ के बच्चे से लेकर के प्रौढ़ तक कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं, A to Z। भले पुराना 8-10 बार पढ़ लिए होंगे, 8-10 बार पंचकरण देख लिए होंगे, सैकड़ों बार पूजा आरती कर लिए हो, 10-20 बार तीर्थ चल गए होंगे, परंतु किसी को मालूम नहीं। टोटल जितना आप लोग को बैठे हो देख रहा हूं, वो सब भी, और यहाँ जो बैठे हुए सब भी खुद जो लोग को बोल रहे हैं, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, उसके आधार पर, और मैं जो रिसर्च कर रहा हूं। इसलिए अभी बच्चे वो जैसे माता पिता की चिंता है, टेंशन है, हाँ, बच्चे केवल मोबाइल करते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसमें ही खेलते हैं, ये स्वाभाविक है। जब उनको पढ़ने नहीं, खेलने नहीं देते हो, धर्म में आने नहीं देते हो, उनको नैतिक शिक्षा प्रद कथा कहानी ना स्कूल कॉलेज में है, ना आप लोग को ज्ञात है, ना आप लोग को भी बोल पाते हो, तो स्वाभाविक है, ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, ये होगा ही। अभी अभी देखा, पहले तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, अभी अभी देखा मणिभद्र, अभी मैं कल बताया था, अब लोग को बता देता हूँ, पहले तो 1000 किताबें है, अभी अभी मणिभद्र लाया है, ये देखो सब विदेश के साहित्य है, ज्यादा करके मनोविज्ञान के संबंधित, शिक्षा संबंधित सब किताब। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, उच्च विज्ञान नहीं है, ये सब। ये देखो मैं कई नाम भी केवल बता देता हूं। साइको साइबरनेटिक्स, मन की शक्ति, होमो डेयस,
सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। क्यों करे शुरुआत, महान लीडर को, महान लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए, जीवन का अर्थ की तलाश में मनुष्य, मैन से सर्च फॉर ए मीनिंग, द थर्ड आई, बड़ी सोच का बड़ी जादू, एटॉमिक हैबिट्स, आरंभिक भारतीय। तो इसमें भी मैं पढ़ता हूं, अभी जो विशेष करके विदेश के रिसर्च होता है, भारत में तो मेरे योग्य कोई रिसर्च होता नहीं है, भले कोई भी विषय हो, मेरे योग्य भारत में कोई रिसर्च अभी नहीं है। यहां तक कि आयुर्वेद भी नहीं, भोजन भी नहीं, खेल भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, यहां तक कि जो जनरल नॉलेज की भी कोई रिसर्च मेरे लिए तो अभी नहीं होता है। पहले 40-45 वर्ष पहले कुछ मैं भारतीय साहित्य पढ़ता था, उस लाभ लेता था, परंतु मैं आप लोग कई बार बताया, मुझे कोई ज्ञान विज्ञान अभी नया भारतीय कोई किसी से भी नहीं मिल रहा, किसी से भी नहीं। इसलिए मैं अभी मुख्यतः मेरा व्यक्तिगत अध्ययन में विदेशियों का ही करता हूं। डायरेक्ट वैज्ञानिक चैनल से कर रहा हूँ, 4-5 वैज्ञानिक चैनल में से, यूट्यूब से कर रहा हूँ, गूगल से कर रहा हूँ और साहित्य से कर रहा हूँ। ये ज्यादा करे मणिभद्र, दीपेश, मेरे के वैज्ञानिक प्रोफेसर लाख देते हैं। तो अभी जो विषय चल रहा है, यहाँ बच्चियां बैठे, स्कूल के कॉलेज के बच्चियां भी, इन लोग को बोले, यहाँ सब बड़े भी बोले और साधु से लेकर साध्वियां बोले, गुरुदेव आप तो बोलते हो ये बहुत सामान्य विषय है, परंतु हमारे लिए तो बहुत कठिन विषय है। तो स्वाभाविक है, और ये सब पुराण में आता है, पुराण में, कथा में, कथा में, ये कथा साहित्य में आता है, कोई सिद्धांत ग्रंथ में नहीं। करुणान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग कुछ नहीं। इसलिए जब आप लोग को सब बोले गुरुदेव ये विषय पढ़ा, हमें ज्ञान नहीं, साधु साध्वी तक का कोई केवल गृहस्थ नहीं, तो मुझे कुछ, मेरा कुछ संकोच दूर हुआ। नहीं तो मुझे तो संकोच होता रहा 2-3 दिन तक, मैं कैसे पढ़ाऊंगी इतना हल्का विषय, सामान्य विषय। संकोच रियल हुआ, आप लोग को भी पूछा, यहाँ भी बहुत पूछा, परंतु अभी संकोच नहीं। क्यों संकोच नहीं? ये आपके लिए आवश्यकता है, आवश्यकता है, और आवश्यकता पूर्ति करना जो अभी आज मैं बताऊंगा, वो जीविका उपार्जन से लेकर के लौकिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन में चाहिए। तो मैं आज आगे जो ऋषभदेव ने क्या किया, जो अभी मेरे सामने ही, अभी पहले भी एक किताब आई थी, मैं एक दिन बताया था, अभी 2-3 किताब आई है, सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, युवाल नोआ हरारी, और इनकी ही अन्य किताबें, होमो डेस, आने वाले कल का संक्षिप्त इतिहास, और एक है आरंभिक भारतीय। ये सब विषय जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, कथनचित यहां तक भी ये पहुंच नहीं। मैं अभी जो 3-4 दिन से पढ़ा रहा हूं, ये विश्व प्रसिद्ध किताब है, ये लोग भी यहां तक पहुंच नहीं, अभी यहां तक पहुंच नहीं। क्यों पहुंच नहीं? उसका कारण है जो मैं आप लोग 1000 बार बोला, मुझे तो प्रकाश मिलता है केवल ज्ञान रूपी सूर्य से, और उनको जो प्रकाश मिलता है जुगनू से या दीपक से या बल्ब से, तो उनको कहाँ इतना ज्ञान मिलेगा? भले अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक क्यों नहीं हो जाए, या दार्शनिक क्यों नहीं हो जाए, जब क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि उनके पास जो साधना है बहुत सीमित, केवल इंद्रिया, मन और यंत्र,
उस समय क्या ज्ञान हो जाएगा? तो ये स्वाभाविक है। इसलिए मैं विदेश साहित्य भी पढ़ता हूँ, वैज्ञानिक साहित्य भी पढ़ता हूँ कि जो सर्वज्ञ भगवान और हमारे गणधर से ले आचार्य जो जानते थे और जो लिखे, इन लोग को खरब अरब डॉलर खर्च करके लाखों व्यक्ति के माध्यम से 10, 20, 30, 40, 50, 100 वर्ष में क्या रिसर्च करते हैं? क्या रिसर्च करते हैं? यह रिसर्च करते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं। अभी अभी मेरे शिष्य वैज्ञानिक राजमल कल कुछ बताए थे, उस प्रकरण को जोड़ लो। तो इससे आप लोग को ज्ञान होगा कि जो धर्म या धार्मिक साहित्य जैसे सबके आप लोग को मिथ्या धारणा, भ्रांति धारणा, संकीर्ण धारणा है, ये धर्म ग्रंथ में क्या है? धार्मिक लोगों को क्या ज्ञान होता है? ये क्या जानते हैं? ये तो गरीब अनपढ़ होते हैं, वैसे भीख मांगने के लिए, पेट भरने के लिए साधु बन जाते हैं। और ये जो धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, उससे हमें क्या लाभ? ये भी बोल दिया यहाँ सब। और विषय का हमारे एक जो सबसे अभी उत्तमतम विद्यार्थी है मनीष पंचोरी, वो ज्यादा बोलता है। अभी मैं कुछ दिन से उनको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ सबसे। क्योंकि ये मनीष पंचोरी एक तो 2 बार आकर के मेरे पास आकर होमवर्क बताता है और ज्यादा करके अपनी कमी बताता है, मैं क्या नहीं जानता, रोज ऐसे सब बताते हैं, परंतु सबसे ज्यादा वो। और वो बीएससी पढ़ा भी है और डी फार्मा भी किया, तो वो उससे मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ अभी मनीषी से। फिर दूसरे सब यहाँ जो बैठे साधु साध्वी, इसलिए बच्चियां बच्चे, इनसे। तो इस दृष्टि से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैंने आप लोग को जो बताया, हम कुछ भी नहीं जानते हैं इस दृष्टि से। यदि आप लोग कोई भी बोल देते, साधु से लेकर के कोई भी बोल देते, तो हम ये सब जानते हैं, बस मैं टाइम फिक्स हो जाता, मेरी हवा बैलून से निकल जाता, नीचे निकल जाता। इसका भी अनुभव बोल देता हूं। जैसे मैं कभी कभी प्रवचन में कभी कभी उदाहरण देता हूं, पहले देता था, अभी तो नहीं देता हूं वो भी। तो वो उदाहरण का कोई 1-2 शब्द यदि किसको मालूम है तो एक दूसरे को बोले, देखो मुझे कहानी मालूम है, मुझे ये मालूम है, बस मैं 1000 बार जानता हूं, 1000 बार, 1000 बार। भले आगे पीछे कुछ नहीं आता। इसलिए मैं अभी कुछ वर्ष से मैं 1000 बार बोल दिया, मैं कथा कहानी नहीं बोलूंगा, सास बहू की कहानी नहीं बोलूंगा, पुराण भी नहीं बोलूंगा, और जो टीवी में भी आता है साधु संत बोलते हैं वो भी नहीं बोलूंगा। इसमें भी ये कारण है। मैं तो क्या सोच दे, साधु संत को क्या ज्ञान है? कुछ भी ज्ञान नहीं। यहाँ के लोग कभी कई 1000 बार बोल दे, गुरुदेव हम ऐसे ही जानते थे। अभी अभी वेबिनार प्रारंभ के बाद ज्यादा बोल रहे, और विषय के 6 वर्ष से बोल रहे कि आपको कहाँ ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक ज्ञान, विदेश का ज्ञान क्या आपको था? ऐसा हम मानते, सब बोले। यहाँ जो बच्चे बैठे, इनके माता पिता सब बोल दिए। तो इन सब को लेकर के आप लोग के कमियों को दूर करने के लिए और आप लोग के विकास करने के लिए मैं इतना सरलतम विषय बोल रहा हूं। मेरे लिए अत्यंत सरलतम, जो मैं कई बार बोला, मुझे इतिहास, पुराण, कानून, संविधान अत्यंत सरल लगते हैं। भले भारत का क्या संविधान हो, पूरी पृथ्वी के संविधान, संयुक्त राष्ट्र का संविधान, और ऐसे कि मैं नहीं पढ़ कर रही, पढ़ने के बाद बता रहा हूं। भारत के संविधान से लेकर, विदेश के संविधान से लेकर सब पढ़ने के बाद
और अंतरराष्ट्रीय कानून ये सब पढ़ने के बाद बता रहा, अत्यंत सरल मुझे लगता है। और उसमें क्या क्या कमी है तत्काल में ज्ञान होता तो मैं लिख भी दिया, बहुत लिख भी लिया गद्य पद्य में, और बीच बीच में 1000 बार अभी वेबिनार में बोल दिया। तो इस दृष्टि से आप लोग को बता रहा हूं ऋषभदेव के माध्यम से, जो अभी मैं यहाँ ही अभी देखा, जो विदेश के साहित्यकार ने इतिहासकार जो लिखा, उससे भी आगे मैं बोल रहा हूं, उससे भी आगे। क्यों? जो मैं अभी बताया, ये तो जो भगवान ने बताया, अच्छा नहीं लिखा, वो भी बोल लेता हूं, मेरे में इसमें क्या है। तो वो सब होने के बाद अभी आगे, अभी तीसरा 3 विभाग पूरा हुआ, अभी चतुर्थ विभाग प्रारंभ हो रहा है। ऋषभदेव राजा बनकर क्या किए, पहले गर्भ, फिर जन्म, फिर जो अभी चला बहुत दिन से, जब वो गृहस्थ थे, जो पुत्रों को और पुत्रियों को जो शिक्षा दी, व्यवस्था की, ये एक विभाग। अभी आगे का विभाग चल रहा है मुख्यतः संविधान और कानून, संविधान और कानून। और मैं पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूं, पूरी पृथ्वी में अभी तक इससे उत्तमतम संविधान कानून किसी के पास नहीं है। तो मुझे देखा, केवल भारत में नहीं, केवल अब्राहम लिंकन नहीं, कार्ल मार्क्स से लेकर के, वाशिंगटन से लेकर के, कन्फ्यूशियस से लेकर के, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल से लेकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर से लेकर के, भारत के संविधान से लेकर कानून, केवल भारत का नहीं बोल रहा हूं, पूरी पृथ्वी के लिए। क्यों? अरे ये जब 3 ज्ञान के धारी थे, आगे सर्वज्ञ बनेंगे क्या? अभी कोई 3 ज्ञान के धारी, कोई भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जितने सदस्य हैं, वहां से लेकर के विदेश के जितने संविधान कानून बने, कोई भी क्या 3 ज्ञान के धारी है क्या? बताओ आप लोग को। और कोई छाया के संबंध दृष्टि है क्या? तीसरा, कोई अनुवृत्ति है क्या? उसका कारण बताता हूं, भले आप लोग कारण समझ नहीं आता होगा। क्यों इतना श्रेष्ठ है? क्योंकि ये स्वयं 3 ज्ञान के धारी थे, छाया के समदृष्टि थे, तद्भव मुख्यगामी थे। और जो पहले बताया, आगे बताऊंगा, इन सब कारण से जो इनने केवल ज्ञान के बाद जो रहस्य बताया, अभी तो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक से अभी से लेकर के अनंत काल तक रिसर्च नहीं कर सकते। उनकी जो पद्धति है भौतिक पद्धति, परंतु ये जो सामान्य सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, दंड व्यवस्था है, वो भी पूरी पृथ्वी कोई कानून राजनीति इनके समकक्ष नहीं कर सकता। यदि कर सकता है, आप लोग को जो जो सुन रहे हो, आप लोग के लिए भी मैं आह्वान करता हूं। और आप लोग को अन्य टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर से लेकर के जज से, मजिस्ट्रेट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से संपर्क करके मुझे बताना इससे आगे कहाँ है। मुझे दिखाना कोई साहित्य, भारत के संविधान हो, भारत के कानून हो, या विदेश का कानून हो, या सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर कन्फ्यूशियस से लेकर के किसी का भी देख लो। और आप लोग संपर्क करना, फोन करना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई भी, ये जो भगवान ने जो कानून संविधान बनाया, वो अभी भी क्या लोकतंत्र तक में है? क्या समाजवाद में है? नहीं।
जो आप लोग को पहले पहले बहुत बता दिया हूं, वो विषय आज संक्षेप में बताऊंगा। तो पहले ये सब प्रथम बार हो रहा है, इसलिए ये आदि तीर्थंकर, आदि शिक्षाविद, आदि राजा, आदि न्यायाधीश, आदि 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 सब में आदि, और केवल आदि करके बिगड़ी करके छोड़ दिए नहीं, आदि को लेकर अंत तक, मैंने केवल ज्ञान, मैंने अंत्योदय से लेकर सर्वोदय तक, सर्व आपदम अंत करम निरंतम सर्वोदय तीर्थमिदम तमेव। ये जो शब्द है विनोबा भावे ने जैन धर्म से लिया है, और उसका मूल जो मैं अभी बता रहा हूं, सर्व आपदमंतं करम तत् निरंतम सर्वोदय तीर्थमिदम तमेव। समस्त आपत्तियों को, विपत्तियों को, समस्याओं को, कर्म को, दुखों को अंत करने वाले और निर्विवाद जो सिद्धांत है, जो सर्वोदय, सबके सर्वांगीण उदय, केवल आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक उदय नहीं, केवल मनुष्य के नहीं, केवल भारतीयों के नहीं, केवल आप लोग के नहीं, समस्त ब्रह्मांड के, समस्त जीवों की, समस्त आपत्तियों को, विपत्तियों को, समस्याओं को दूर करके जो परम पद, परम शाश्वत का पद को प्राप्त करने योग्य सिद्धांत सर्वोदय तीर्थमिदम तमेव। तो ऐसे जब वो सर्वज्ञ बने, उसके पहले पहले भी उन्हें क्या किया, वो आप लोगों को सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, माने आप लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, भारत के अधिकांश जो स्वतंत्र संग्रामी विदेश में जाकर पढ़े थे, जिस विषय को चंपित वरिष्ठ चंपादाय से लेकर के लाल, हमारे जितने क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस से लेकर के महात्मा गांधी, ये सब जिस विषय को विदेश में जाकर पढ़े, उससे भी अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बना। भले वो वर्णन तो मैं नहीं करूंगा, केवल सूचना रूप में बताऊंगा। आप लोग को पढ़ना है तो जो मैं कई बार बताया वो सब शास्त्र पढ़ लो। तो फिर इसके बाद क्या होता है, कियत्वपि गते काले सत्कर्म विनियोगतः यदा सौस्तित्यमायातः प्रजाक्षेपूर्णम योजितः। फिर उसके बाद ये सब जो पूर्व में व्यवस्था हुई, उसके बाद उसकी और जो समुचित व्यवस्था है वो आगे करने के लिए सब राजा मिलकर के, उनमें उनके जो पिता प्रमुख थे उनको सम्राट बनाते हैं, राजा बनाते हैं। इसलिए ये जो विदेश के साहित्यकार आदि जो मेरे पास अभी भी 3 बड़ी बड़ी किताबें है, वो भी यहां तक अभी पहुंच नहीं पाए। वहां से राजा प्रारंभ है। ये तो केवल 5 लाख 10,000 वर्ष, 6,000 वर्ष मानते हैं, फिर ये तो करोड़ों अरबों वर्ष पहले हो गया। तो वहां पहुंच नहीं पाएगा ना यंत्रों से, ना जो उन लोग को विषय का हड्डी, शव, मम्मी आदि के रिसर्च से ये सब रिसर्च करते हैं मुख्यतः, और कुछ साहित्य, परंतु मुख्यतः जो सब भग्न अवशेष है, पिरामिड से लेकर के प्राचीन मंदिर जो मैं कई बार बताया, और उसके आगे हड्डी, मम्मी, हड्डी मम्मी,
मुख्य अभी आधार है। तो केवल हड्डी से कहा ये सब निश्चित हो जाएगा, तो हो नहीं पाता है, और वो लोग को मानते भी है। तो देखो, पहले सम्राट, पहले राजा, आदि राज, मेरी कविता में आप लोग को सुने होंगे, पूजा में भी आप लोग को गाते होंगे, पढ़े होंगे, उसमें मैं लिखा हूं आदि राज, आदि गुरु, आदि 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 आदि। तो ये प्रथम राजा बने। और नाभिराज स्वहस्तेनम मौलिमारोपयन् प्रभु महाम मुकुटबद्धान अभिराट भवा भगवान इति। यहां तक कि इतिहासकार तो जो अभी लगभग 21 से 22 वर्षों पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको प्रथम सम्राट मानते हैं भारत के इतिहास में। जो अभी आप लोग को पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, आप लोग को पहले पढ़े, और उससे खरब अरब वर्ष पहले, लाखों पीढ़ी पहले का विषय में वर्णन कर रहा हूं। वो प्रथम सम्राट हुए चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म के अनुसार अंतिम एक छोटा राजा, मुकुटबद्ध राजा, छोटा सा, जो चक्रवर्ती के 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, उनमें से एक राजा। और उस अंतिम मुकुटबद्ध राजा को भारत के इतिहास में हर प्रदेश में, हर भाषा में, चौथी से लेकर एमए तक में उनको पहले से लेकर अभी तक प्रथम सम्राट माना जाता है, जिनने भारत को संगठित किया और भारत का विस्तार किया। ये आप लोग को इतिहास में थोड़ा थोड़ा तो अवश्य पढ़े हो और पढ़ रहे हो अभी भी। नहीं, उस लाखों पीढ़ी के पहले, लाखों पीढ़ियों के पहले, खरब अरब वर्ष के पहले ये राजा हो गए थे। तो आप लोग को समझ आ रहा है? सही समझो। इसलिए आप लोग की रुचि, जिज्ञासा कारण में इस विषय पढ़ा रहा हूं, और अवश्य आवश्यकता है। इसलिए मैं श्लोक सहित पढ़ रहा हूं। श्लोक देखो, नाभिराज स्वहस्तेन, नाभिराजा स्वयं अपने हाथों से, मौली मारोपयन प्रभु। आप लोग को मौल नहीं बोलते हो, आप लोग तो कोई एक ही शब्द बोल दे तो पूर्ण हो जाता, सब आप लोग ने स्वीकार कर लिया कई बार। मुकुट, किरीट, मौली आदि कई शब्द है। मौलिम आरोपयन प्रभु महाम मुकुटबद्धानम। देखो यहाँ मुकुटबद्ध, प्रथम मुकुटबद्ध राजा, और उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती। और ये छोटे छोटे राजा को भी चक्रवर्ती मान लेते हैं, और स्कूल कॉलेज किताब में भी लिख दिया जाता है। नहीं, अभी भी है, अभी भी है। पहले नहीं कि अभी 10-20 वर्ष पहले था, अभी नहीं, अभी भी। तो सुन लो, इसलिए मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। महाम मुकुटबद्धानम अभिराट भगवान नीति। देखो, ये प्रथम मुकुटबद्ध राजा और अधिराट ऋषभदेव बने। तो कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ अशोक, कहाँ बिंबिसार, कहाँ ये सब है? आप लोग को स्वयं विचार कर लो। स्वयं विचार कर लो आप लोग को। इसलिए भी सबको आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मूल को समझो। और दूसरा, अभी विदेश के लोग धीरे धीरे भारतीय ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भोजन
कला संस्कृति संगीत भाषा की ओर तीव्रता से बढ़ रही, और उसका प्रमाण मेरे पास सैकड़ों हजार ग्रंथ है, एक दो नहीं। यहाँ ही अभी दिखा दिया आप लोग को, अभी भी मणिभद्र वेदक, अभी 2-3 दिन पहले 10 किताब, उसके पहले भी कितनी किताब। ऐसे नहीं कि जो पेपर में आ जाता, कोई नेता बोल देता, कोई बोल देता, इसमें। इसीलिए अभी विदेश के लोग, देखा विदेश के लोग को लिख रहे हैं टोनी जोसेफ, प्रारंभिक भारतीय। देखो सुन लो, ये देखो, विदेश के लोग तो अभी कथनचित जैसे आप लोग को विदेशी अपसंस्कृति के दीवाना हो ना, भारतीय के लोग को और विषय पढ़े लिखे नगर के लोग को, ऐसे विदेश के वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, चिंतक भारत के भक्त है, दीवाना नहीं, भक्त शिष्य है। भले अभी हमारा भारत में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में ये सब कुछ भी नहीं है, थोड़ा विज्ञान को छोड़ करके, क्योंकि विज्ञान तो विदेश में अभी सब शोध बोध हो रहा है, इसलिए उसको छोड़ कर। परंतु मैं विज्ञान के साथ इतिहास भी आप लोग को पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। और इसकी क्या आवश्यकता हुई, पहले भी बताया। पहले भोग भूमि की व्यवस्था थी, भोग भूमि में किसी प्रकार अन्याय, अत्याचार, शोषण, दगाबाज आदि नहीं होने के कारण इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए जो आप लोग को पहले बताया वो भी यहाँ जोड़ो, नहीं तो पुनः पुनः वही रिपीट करना पड़ेगा। फिर राजा बनने के बाद कोई वो तानाशाही राजा नहीं बने। अभी के लोकतंत्र साम्यवादी प्रजा द्वारा चुनाव हुआ, मंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा उदार, साम्यवादी, सर्व जन हिताय, सर्व जीव सुखाय के लिए उन्हें किया। भले वो राजा थे, मेरी बहुत किताब में सब लिखा हूं, परंतु अवश्य मैं राजनीति का भी थोड़ा आप लोग को पढ़ा देता हूं। परंतु आप लोग तो स्कूल कॉलेज में राजनीति पढ़ते हो, राजनीति में वो तो बंधैया है, वो तो नौकरी के लिए, नंबर लाने के लिए, उस राजनीति से तुलना नहीं कर सकता आप लोग को, मैं पहले ही बता देता हूं। तो ये जो राजा भले राजतंत्र है, तथापि ये राजतंत्र गणतंत्र से भी, लोकतंत्र से भी, साम्यवादी तंत्र से भी श्रेष्ठ था। जैसा अभी भारत लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। क्या जो ऋषभदेव काल में जो राजतंत्र था, ऐसे अभी लोकतंत्र भी है? अब सिद्ध करके मुझे बता सकते हैं आप, से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, सिद्ध करे मुझे बता। भले वाला राजतंत्र था, तथापि वो राजतंत्र वर्तमान लोकतंत्र से भी अधिक उदार, अधिक न्यायवंत था। जैसे कम्युनिस्ट को साम्यवादी बोला जाता है, जो कार्ल मार्क्स का है। क्या कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद में भी साम्यवाद है? अभी जैसे चीन है, क्या उसमें न्याय है? आज भी पढ़ लो, परसों पढ़ लो, कैसे अभी वो तानाशाही बनता जा रहा है चीन, विस्तारवादी, प्रदूषणकारी। तो कहां साम्यवादी? पूरा अभी भारत लोकतंत्र है, कहां यहाँ भ्रष्टाचार विमुक्त, कहां समस्त प्राणियों को समान अधिकार, कहां शोषण मुक्त शासन। तो इसी दृष्टि से वो राजतंत्र होते हुए भी समस्त तंत्र से भी श्रेष्ठ। इसलिए अनेक राजनीतिक शास्त्रों का, मेरी बहुत किताब में लिखा, आप लोग को पढ़ लेना। केवल कोई राजतंत्र
या रोल तंत्र ही श्रेष्ठ नहीं है, परंतु उसको शासित करने वाला, प्रयोग करने वाला के ऊपर निर्भर है। तो देखा अभी रियल राज्य, राजा, मंगलकारी, जन कल्याणकारी राज्य क्या होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे, सुनते होंगे कि कल्याणकारी राज्य, आनंददायी शिक्षा, परंतु रियल आनंददायी शिक्षा क्या है, कल्याणकारी राज्य क्या है? क्या आप लोग को, भले विदेश के साहित्य नहीं पढ़ते होंगे, क्या मुझे आप लोग को प्रायोगिक रूप में भारत में जितना अनुभव करते हो उसका अपेक्षा है? खुद आप जो अनुभव करते हो। इसलिए अभी रियल राजतंत्र क्या है, राज्य क्या है, कानून क्या है, व्यवस्था क्या है, उसको संक्षेप में बता रहा हूं। कृत्वादितः प्रजा सर्गम तदवृत्ति नियमं पुनः स्वधर्मान अनिवृत्तेव नियच्छन्न वशान प्रजा। सुन लो क्या है। पहले भगवान पहल तो बन गए, स्वयं राजा बन गए। तो राजा बनने के बाद फिर वो राज्य शासन सुचारू रूप में पालन हो, उसके लिए आजीविका निर्धारण के जो पहले बताया था 80 कृषि वाणिज्य शिवसल। क्योंकि अभी भारत से लेकर पूरी पृथ्वी में आजीविका को लेकर के, परिग्रह को लेकर के, संपत्ति को लेकर के ज्यादा वाद विवाद है। अभी नहीं, भारत बाहुबली से तब से लेकर अभी। और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार तो सबसे ज्यादा पाप, ज्यादा प्रदूषणकारी, ज्यादा प्रलयनकारी केवल परिग्रह है। वैज्ञानिक लोग को परिग्रह को ही मानते हैं। परिग्रह के लिए हिंसा, परिग्रह के लिए जंगल काटना, परिग्रह के लिए ही खाद खोदना, परिग्रह के लिए रोड से लेकर के बिल्डिंग बनाना। इसलिए वैज्ञानिक लोग को परिग्रह को ही समस्त पाप का मूल मानते हैं। अहिंसा को उसके अंदर में मानते हैं। तो इसलिए भगवान पहले क्या करते हैं देखा इसलिए वे आजीविका सुनिश्चित करते हैं, आजीविका के लिए नियम कानून दंड व्यवस्था करते हैं। क्यों? वो अभी वो पढ़ा रहा हूं, देखो। स्वधर्मान अनिवृत्त्यैव, जो स्वधर्म मर्यादा है, कर्तव्य है, नियच्छन्न वशान प्रजा, उन मर्यादा, उस नियम कानून संविधान अनुसार सबको चलना अनिवार्य किया गया। और जो नहीं करेगा वो अभी अभी मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए उनने तज्ज्ञ जो प्रजा थी उनको उन अधिकार दिए। सब क्या किया? सबसे क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, ब्राह्मण, फिर तो जो भारत बनाएगा, जो ब्रह्मम जानाति थे ब्राह्मण, जो अहिंसक हो, व्रती हो, आत्मनिष्ठ हो, जो स्व और विश्व कल्याणकारी हो, वो ब्राह्मण जो आगे आएगा वो भी बताऊंगा। परंतु सबसे पहले क्षत्रिय। जैन धर्म के अनुसार, तिल्लोपनिषद आदि ग्रंथ के अनुसार मूल वंश है क्षत्रिय, अनादि शाश्वत, अनादि से लेकर अभी तक, अभी से लेकर आगे तक क्षत्रिय ही मूल है, जो हमारे विभिन्न ग्रंथ में है, कई ग्रंथ में है मूल क्षत्रिय। उसके बाद अन्य है, उससे ही सब व्यवस्था हुई। और ये उपनिषद में भी यही वर्णन है, हिंदू धर्म के ग्रंथ में भी यही वर्णन है।
और बौद्ध ग्रंथ में भी यही वर्णन, तीनों ग्रंथ में यही वर्णन है। मूल में भले प्रचलित नहीं है, प्रचलित में ऐसे नहीं है, ब्राह्मण को पहले लिया गया, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, परंतु हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण ही मुख्य है। उनके उपनिषद में मैं पढ़ा हूं, कई ग्रंथ में पढ़ा और मेरी किताब में भी दिया हूं। तो सबसे पहले ऋषभदेव जो मैं पहले बताया था अभिज्ञान से, और जो सांस्कृतिक कर्मभूमि है विधेय क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार यहाँ सब व्यवस्था की। ये जो सांस्कृतिक व्यवस्था है कर्मजनित, उसके अनुसार तो सबसे पहले क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब क्या है? और ये दोनों, ये परिभाषा जैन धर्म में हिंदू धर्म में लगभग एक है, उन्नत एक है। अभी भी मैं कुछ हिंदू धर्म का बता देता हूं। छतात रक्षति क्षत्रिय, वही यहां लिखा हुआ। छत प्राणी निजुक्ता ही क्षत्रिय शस्त्र प्राणी वाहा। श्लोक नंबर 343। स्वदर्भ्याधारयन् शस्त्रं क्षत्रियान् सृजत् विभुः। छत्र प्राणे निरुक्ता ही क्षत्रिया शस्त्र प्राणिनः। यहां से निकला है 80 80 80, यहां 80। जीविका के लिए कृषि, कृषि का आधार पर सब, परंतु अभी जो राज्य व्यवस्था के लिए 80 के लिए पहले भी आप लोग को कुलक करके प्रकरण बताया था। क्रूर पशु पक्षियों से मानव की रक्षा के लिए जो व्यवस्था हुई वो पहले बताया। उसके बाद वो तो पशु पक्षी से मानव की रक्षा के लिए व्यवस्था कुलम करने की, फिर काल क्रम से मानव भी क्रूर पशु जैसे बनते गए। ये हिंदू धर्म में भी है। सत्य आदि जो 4 युग है उनमें भी ऐसे वर्णन है। पहले क्षत्रियों की क्यों, उसका कारण भी बता देता हूं। पहले जैसे क्रूर पशुओं से मानव की रक्षा के लिए लाठी का आदि का वर्णन आया, इसी प्रकार जो मानव रूपी क्रूर पशु राक्षस, उनसे प्रजाओं की रक्षा के लिए, समुचित न्याय व्यवस्था के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्षत्रिय प्रथम। बाहर से रक्षा क्षत्रिय से और अंतर में रक्षा किसान से। क्योंकि उन राजा से लेकर चक्रवर्ती से लेकर के सैनिकों को भी भोजन कौन देता है? कृषक। सही बोला तुमने, सही बोला छोरा, सर्वने धन्यवाद, आशीर्वाद। तो इसीलिए ये अलग अलग क्यों है वो भी बता रहा। तो क्षत्रिय किया कौन? छत्र प्राणे नियुक्ता ही क्षत्रिया शस्त्र पाणिना। जो सबकी रक्षा करे वो क्षत्रिय, ना कि जो मारे कष्ट दे, क्रूर दुष्ट दुर्जन वो क्षत्रिय। जैसे राम भी जैन धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार क्षत्रिय थे। तीनों धर्मों के अनुसार सलाह का पुरुष थे और शस्त्र पाणी थे। और हिंदू धर्म में तो ज्यादा, जहां तहां देखा राम को क्या दिखाते हैं? धनुष और बाण से तो दिखाते हैं। तो क्या कोई क्रूर थे? नहीं, संपूर्ण तीर्थंकर क्षत्रिय है, समस्त सलाह का पुरुष क्षत्रिय है। इसलिए ये भ्रांत धारणा है कि कोई क्षत्रिय माने क्रूर, दुष्ट, दुर्जन, लुटेरे, आतंकवादी, एकदम नहीं, इससे विपरीत। तो अभी भी देखो
तुम हो मैं हूं। अब ये हम लोग को जो राष्ट्र के अंदर शांति से बैठ करके जो कुछ कर पा रहे हैं, धर्म से लेकर के सामाजिक आदि, यदि सीमा में सैनिक नहीं होते, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा तीर्थ स्थान, तुम्हारा ग्रंथ भी क्या करता है? दिगंबर सितंबर हिंदू के जो करोड़ मंदिर, मूर्ति, धर्मस्थल, शास्त्र है, तो भी क्या तुम्हारे देश की रक्षा हो जाती? कर लेते तुम लोग को? यदि ऐसे तो 1100 वर्ष तक भारत क्यों गुलाम रहा? उसमें तो मंदिर, मूर्ति और धर्मस्थल और साधु थे, साधु की संख्या भी कम नहीं थी, कैसे नहीं? इसलिए देखो, सुन लो, जो ऋषभदेव ने जो व्यवस्था की, कोई ऐसे नहीं है, मनमानी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार युक्त नहीं है, कोई पृष्ठ पोषण नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अशी ये अहिंसा का प्रतीक, हिंसा का नहीं। आप लोग उल्टा ले लेते तो सबको, विपरीत ले लेते हो। क्षत्रिय अहिंसा का प्रतीक है। ये उपनिषद में बहुत वर्णन मेरी किताब में दिया और बौद्ध धर्म में भी, और भले आप नहीं पढ़े हो, आप प्राय रूप में देख लो। जितने हमारे तीर्थंकर सब सलाका पुरुष कौन थे? महात्मा बुद्ध से लेकर जितने बोधिसत्व है कौन थे? हिंदू धर्म के अधिकांश जो राजर्षि से लेकर ब्रह्मर्षि कौन से थे? इसलिए ये भ्रांत धारणा है कि जो क्रूर होता है, मांस भक्षी होता है, फैसनी व्यसनी उदंडी होता है, वो ऐसे। हाँ, वो आगे जाकर के विकृत तो हो गया, मैं जो कई बार बताया, अभी भी संदर्भ को अनुसार बताऊंगा। इसलिए जो रक्षक है वो है क्षत्रिय, जो रक्षा करे। तुम भी रक्षा कर, तुम भी क्षत्रिय। अभी सैनिक भी क्षत्रिय है, पुलिस भी क्षत्रिय है, तुम भी क्षत्रिय। यदि किसकी रक्षा करते हो, पशु पक्षी को, इसको, मैं भी क्षत्रिय। आत्मा की जो रक्षा करे, दूसरों की रक्षा करे। देखो, सूत्र में ही क्षत्रत्राणि नियुक्ता ही क्षत्रिय शस्त्र प्राणिना स्वदोभ्याधार्यते शस्त्र क्षत्रियान सुदत्य विभु। जैसे डाकू के पास जो अस्त्र शस्त्र है और दयालु दक्ष परोपकारी डॉक्टर के पास जो उससे भी अधिक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र है, दोनों समान है? नहीं। उसके बाद वैश्य माने क्या? उरुभ्याम दर्शयन् यात्राम अस्त्र स्त्रीण बलिद प्रभु जलस्थलाधियात्रा भी वृत्तिर्वा यथा यथा। हिंदू धर्म में भी यही बताया गया। ब्रह्मा के मस्तिष्क से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और उरु से शूद्र। इसका भी कारण हिंदू धर्म में लिखा गया है, जो मैं अभी बता रहा हूं, ऐसे ही वर्णन है। क्या है? अभी आगे भी वर्णन आएगा, इसलिए इसको विस्तार से नहीं वर्णन कर रहा हूं। जो उरु से यात्रा करके विभिन्न देश जा करके जो जीविका उपार्जन योग्य धन कमाता है, उसको वैश्य कहते हैं। वैश्य पेट का उदाहरण है और उरु का। और आगे वर्णन आएगा वैश्य का कर्तव्य क्या है। मेरी कई किताब विस्तार से, इसमें भी वैश्य माने जो कृषि करे, जो गोपालन करे, वो है वैश्य। कृषि और गोपालन,
केवल व्यापार नहीं। अब श्लोक से ही क्या बताऊंगा। तो वो क्या, वो यात्रा करना पड़ता है व्यापार के लिए भी, कृषि करने के लिए, पशुपालन के लिए। तो इसलिए इनको कहा गया उरभ्याम दर्शयनम यात्राम अस्त्र दिखे बनी जह प्रभु जल स्थलादि यात्रा भी तद वृत्ति निवृत्ता याता। तो भारत में तब से कल परसु भी बताया था, करोड़ अरब वर्ष पहले जल यात्रा होती थी, नौका जाना था, जहाज थे। अभी नहीं, जैसा अभी इतिहासकार मानते हैं, पढ़ा जाता है, ये बेबीलोन से ये प्रारंभ हुआ नहीं, उससे करोड़ अरब वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गया था। ये वैश्य लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार के लिए विदेश तक जाते थे, इसलिए इनको वैश्य कहा। शूद्र क्या, न्यग्न वृत्त्यान्यथा शूद्रम पदभ्याम मेव सुजन सुधी ही वर्णत्व में शुश्रूषा तद वृत्ति ने कथा स्मृता। ये शरीर की संरचना को आधार पर ये भी बताया जाता है, यहां भी बताया गया हिंदू धर्म में। जैसे ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण, तो ब्रह्म माने मस्तिष्क, माने ज्ञान, ज्ञान का प्रतीक, इसलिए मस्तिष्क मान लेते हैं। ये भुजा, ये शक्ति का प्रतीक, इसलिए क्षत्रिय को भुजा का मान लेते हैं। और कृषि करने के लिए, पशुपालन के लिए, व्यापार करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए इनको उरुक बताया गया है। वैश्यों को उरु से जन्म, हिंदू में भी, ब्राह्मण में, ये जैन धर्म में भी है और वेद में भी है। और शूद्र माने जो अभी सर्विस, नौकरी जो करते हैं वो सब शूद्र स्थानीय, भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, जज हो, टीचर हो, सब जो संपूर्ण वर्ण की सेवा करे, इसलिए सर्विस बोलते हैं। संस्कृत में सेवा, इंग्लिश में सर्विस। भले प्राइवेट सर्विस करो या कोई कंपनी की भी सर्विस करो, वो सेवा में आएगा, शूद्र में आएगा, कर्म रूप में शूद्र में आएगा। इसलिए पहले भी आप लोग को बोलते हो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी, धमा अधमा अधमा, ये प्रसिद्ध है, ये सत्य है। परंतु अभी उच्च नौकरी और मध्यम व्यापार और नीच कृषि आप लोग को बांटते, जो भगवान ने बताया उससे पूरा उल्टा, पूरा उल्टा, पूरा उल्टा, एकदम उल्टा। अरे तुम जो जिसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हो, उसको संविधान में क्या कहा गया जानते हो? क्या बोला जाता है संविधान में? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जज हो, टीचर हो, ये पब्लिक के नौकर है। वो ही शूद्र है जो चार वर्ण की सेवा करे विभिन्न उपाय से। तो ये कालक्रम में उसमें परिवर्तन हुआ, इसलिए पहले भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी, उस वर्ण संकर, व्यवसाय संकर नहीं हो। और ब्राह्मण का भी बता देता हूं, आगे तो भले ऋषभदेव के पुत्र करेंगे, परंतु संदर्भ के अनुसार आचार्य ने भी ब्राह्मण का वर्णन 245 के बाद 247 में किया। परंतु अभी ब्राह्मण वर्ण का उस समय में उद्भव नहीं हुआ था। ब्राह्मण माने ब्रह्म जानते थे, ब्राह्मण माने जो व्रती है। सम्यक दृष्टि बढ़ने के बाद जो व्रती होते हैं, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, वो है ब्राह्मण।
तो वो ब्राह्मण क्या, जो मैं अभी बताऊं वही लिखा हुआ। देखो, मुख तो अध्यापयन शास्त्रम भरत संस्कृत बीजात आदित्य अध्यापने दानम प्रतिच्छेदेति सत्क्रिया। हिंदू धर्म में यही बोला जाता है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण, तो यहाँ भी वही लिखा हुआ तो इसमें भी यही लिखा हुआ। देखो, मुखो तो अध्यापयन शास्त्र, उसमें रूपक अलंकार में लिखा हुआ, यहाँ डायरेक्ट लिखा गया, इतना ही अंतर। मुखो तो अध्यापन शास्त्र, जो मुख से शास्त्र अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, वो ब्राह्मण। अभी जैसे मैं उपाध्याय हूं, उपाध्याय भले पदवी का आचार्य हूं, ऐसे श्रमण अपेक्षा में साधु हूं, परंतु एवं भूत अपेक्षा मैं अभी कौन हो, उपाध्याय, अर्थात इस अपेक्षा में ब्राह्मण हूं। जैसे आप लोग को जब बच्चों को पढ़ाते हो उस समय आप ब्राह्मण हो। ये नय चक्र आदि का वर्णन है, अलापबद्ध आदि का है, जहां नय का वर्णन है वो यहाँ नहीं है, परंतु थोड़ा आप लोग को बता देता हूं। मैं अभी ब्राह्मण हूं, क्यों? मैं मेरे मुख से मैं अध्यापन करा रहा हूं, आप लोग को पढ़ा रहा हूं। और आप लोग को भी जब किसको पढ़ाते हो, घर में पढ़ा, कोई जल्द नहीं के स्कूल में पढ़ाना ही पढ़ाना, वो तो नौकरी है, परंतु आप उपकार के लिए किसको मार्गदर्शन देते हो, उपकार के लिए कुछ बताते हो, उस समय आप ब्राह्मण। जब आप किसकी रक्षा करते हो, 4 प्रकार दान में अभदान देते हो, उस समय आप क्षत्रिय, उस समय आप क्षत्रिय। जब आप समाज के भरण पोषण करते हो, उस समय में आप वैश्य, भरण पोषण, शोषण नहीं, भरण पोषण। और जब आप समाज की सेवा करते हो, आप उस समय शूद्र, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसान, टीचर, ये सब उस समय शूद्र बन जाते हैं। ये नया है, एवं भूत नया, व्यवहार नया, नए से आदि ये सब वर्णन है, जो आप लोग को पढ़ा नहीं, शायद आप लोग को ये सब पढ़े भी नहीं होंगे। तो ये ऐसे ही व्यवस्था हुई। ये विभिन्न दृष्टिकोण से व्यवस्था है, भले आगे जा करके जिससे व्यवस्था संकीर्णता, कट्टरता रूप में ये व्यवस्था कन्वर्ट हो गई, जिसके कारण ये भेद भाव, लड़ाई झगड़ा से लेकर के सब समस्या हुई, परंतु व्यवस्था के लिए की गई थी। इसलिए ऋषभदेव ने जो ये व्यवस्था को उल्लंघन करता था, अभी अभी उसके आगे मैं बता रहा हूं, इसलिए जो ये व्यवस्था को उल्लंघन करता था, अपना कर्तव्य को, उसको दंडित करते थे। वहां से दंड विधान यहां से प्रारंभ। जैसे संविधान में, भले भारतीय संविधान में अधिकार का ज्यादा वर्णन है, कर्तव्य बहुत कम वर्णन है, अति कम वर्णन है कर्तव्यों का वर्णन है। मैं कई जजों से, लोग जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बलवंत सिंह मेहता को तक में बोला है सब कि संविधान में ये कमियां है, लगभग 2.5-3 घंटा तक बोला उनको, और लास्ट में वो उनको स्वीकार करना पड़ा। तो दंडक जो विधान हुआ, उसके बाद यहाँ अभी एक श्लोक बता देता हूं। स्वामीना वृत्ति मुक्तम क्रम्यम यस्तन्यः वृत्तिमाचरेत स पार्थिर्वेनीयन्तः द्वो वर्णः संकीर्ण अन्यथा। जो अभी वर्णन है, इस वर्णन को जो विकृत करते हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम करते हैं, उनको वर्ण संकर कहा गया। और जो वर्ण संकर के लिए उसके आगे ही आचार्य से लिख रहे हैं
दंड विधान किया गया। वो भी अभी संक्षिप्त बता करके पूरा करूंगा। देखो, कृष्यादि कर्म षटकम च सष्टा प्रागेव सृष्टवान कर्म भूमि रियम तस्मात् तदाशित तत् व्यवस्थया षष्टेति ही तम प्रजा सृष्टः तज्जज्ञ क्षेम साधनम प्रयुक्तम युक्तो दंड हामाधिकार लक्षणम। जो आप लोगों को कुलकर के समय में दंड विधान बोला था, हामाधिक कैसे क्रम विकास हुआ, अभी आगे जाकर के एक प्रकार अधिकार पूर्ण संविधान पूर्ण दंड विधान प्राप्त। पहले नियम रूप में, अभी ऑर्डर रूप में, पहले उपदेश रूप में, अभी आदेश रूप में। दोनों में अंतर, उपदेश और आदेश। जैसे मुझे मेरे पहले के आचार्य से लेकर आर्य से ले अभी भी सब बोलते गुरुदेव आप हमें आदेश दो, बोले कि नहीं, मैं आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि आदेश राजा देते हैं, कलो दंड नीति, और उपदेश आचार्य देते हैं, तीर्थंकर इसलिए आचार्य। तो पहले जो कर्म भूमि में जो पहले आप लोग को बताया था, वहां पर अलग व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय कोई राजा नहीं था। राजा तो ऋषभ देव बने, उसके बाद राजनीति हुई, उसके बाद संविधान बना, उसके बाद दंड विधान। तो दंड विधान किसके लिए? देखो, दुष्टानाम निग्रह शिष्ट प्रतिपालन इत्यम। पुनः सुन लो, दुष्टानाम निग्रह शिष्ट प्रतिपालनम इत्यम इत्ययम नः पुराशित क्रमो यस्मात् प्रजा सर्व निरागस। ये है दंड विधान। कोई डाकू के जैसे विधान नहीं है, या आतंकवादी जैसे नहीं है, या अभी भी लोकतंत्र हो या समाजवाद हो, जो ऐसे दंड नहीं है। अभी भी ये तो कैसे हैं, सब साक्ष्य के आधार पर और मनमानी जो कानून बनाते थे, संविधान बनाते थे, उसके अनुसार, जैसे अंग्रेज ने बनाया था, जैसे अभी तालिबानी ने बनाया, जैसे उपनिवेशवाद में विदेशी शासक ने बनाया, वैसे नहीं। भले आप लोग को ये सब कितनी समझते होगा। हाँ, प्रोफेसर टिकमंत समझते होंगे, क्योंकि ये इसी विषय के ही प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। पहले भी मेरी कभी कभी ये चर्चा होती थी। जैन धर्म कानून अभी दिखाई दे रहे हैं, फोटो दिखाई दे रहा है, नाम दिखाई दे रहा है, प्रोफेसर टिकमचंद जी, वो इसके ही वो प्रोफेसर थे। तो वो विषय में बता रहा हूँ। टिकम जी सुनाई दे रहा है? तो ये देखो, अभी भी मैं आप लोग को बताता हूं, क्या भारत में अभी लोकतंत्र हुए भी रियल दुष्टों को सही दंड मिलता है? अभी अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक हाई कोर्ट ने बताया, जो कि मैं बाल्यकाल से बोलता हूं, 1000 बार बोल रहा हूं, स्कूल कॉलेज में, कृष्ण जन्माष्टमी में आप लोग भी सुने होंगे, शिविर में मैं 1000 का उससे भी कई 1000 बार बोल दिया हूं। यहां भी बोला हूं, शिविर में पढ़ाते हुए 2007 में चोरी को लेकर मैं बताया हूं। वही एक अभी कुछ दिन पहले एक हाई कोर्ट ने बोला कि ये बच्चा यदि चोर है और चोर के दंड के भागी है, तो कृष्ण को आप माखन चोर बोल करके पूछते क्यों? हाँ टिकमन जी, आज आपका ही विषय चल रहा है। इधर टिकमन जी सुन लो, ये जो
ये टिकम टिकम। हाँ हाँ टिकम जी, अब मैं अभी आपको बता रहा था, आप ये इस विषय का आप दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कानून के। आज मैं दंड विधान कानून राजनीति के बारे में आदि पुराण के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो आप कमिटी करना, आप समीक्षा करना, आज नहीं तो कल करना, कल आपको करना है। टिकम जी के बोल रहा हूँ, प्रोफेसर। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते बोल रहा हूँ, सुनो सुनो। आज मेरा पहले बिगड़ी इसलिए अभी तक कानून संविधान और दंड विधान चल रहा है। अच्छा जी, क्या था, आप इसके प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और पहले आपकी मेरी कभी कभी ये चर्चा भी हुई है। तो आज अब इसका कल आपको समीक्षा करनी है। अभी लगभग 1 घंटा से बोल रहा हूँ, आप सुने कि नहीं? नहीं सुनते, आज रात को सुन लेना, फिर कल कमेंट्री करना है। तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया, एक उच्च न्यायालय ने कहा कि ये बच्चा चोर नहीं है, इसको दंड नहीं दे सकते। यदि ये दंड के भागी है तो कृष्ण को माखन चोर बोल करके क्यों आप पूजा करते हो? क्या कारण? ये तो मैं बाल्यकाल से जानता हूं, करता भी हूं, ये मेरे लिए तो एकदम नया नहीं था, परंतु मुझे गौरव हुआ कि मैं विषय बाल्यकाल से जानता हूं और मैं लाखों बार बोला हूं। क्यों? वो बच्चा बोलता है मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ रोगी है, घर में कोई नहीं है, मैं बहुत भूखा था, इसलिए जाकर के मैं मिठाई चोरी करके खा लिया और रोने लगा। आप लोग पढ़े होंगे, अभी भी आया कुछ दिन पहले, शायद ज्यादा 5-6 दिन पहले। तो न्यायाधीश से क्या न्याय देता है कि यदि ये बच्चा चोर है तो कृष्ण क्या होंगे? बोलो। मैं भी आप लोग को प्रश्न करता हूं, मैं भी भारत सरकार को, न्यायालय को, न्यायाधीशों को, वकीलों को आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं। मैं लाखों बार ये बोल दिया, आज विषय आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। जो अरब और खरब रुपया राष्ट्रीय संपत्ति से लेकर व्यक्तिगत संपत्ति हड़प लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर के नौकर साहब, वो तो सफेद पोश नौकर साहब है, और कोई गरीब, कोई विपन्न, कोई रोगी यदि कहां से फल लेकर खा लिया, कोई 1-2 रोटी चोरी कर ली, 1-2 किलो अनाज चोरी कर ली, तो वो कैसे दंड के भागी? मैं कई जेल में बोला हूं, अभी 7-8 मिनट है, मैं बता देता हूं। जयपुर सेंट्रल जेल में बोला हूं, उदयपुर जेल में बोला हूं, प्रतापगढ़ जेल में बोला हूं। मैं अभी एक छोटी सी कहानी को मैं बता रहा हूं, सुनो। मैं पूरा नहीं बताऊंगा। एक साधु उपदेश करते हैं, और वो साधु उपदेश करते करते बोलते हैं, मैं इसके लिए मैं दोषी हूं। क्यों? मैं समाज में न्याय के लिए, गरीबों के उपकार के लिए, दयादत्ती के लिए आप लोग को बोला नहीं, प्रेरित नहीं किया, जिसके कारण वह व्यक्ति विवश होकर के उसको चोरी करनी पड़ी। फिर वहां एक सेठ बैठा हुआ था, वो बोला गुरुदेव आप दोष नहीं हो, मैं दोषी हूं। मैं जानता था ये गरीब है, विपन्न है, मैंने सहयोग नहीं किया, इसलिए मैं दोषी हूं। फिर उसकी पत्नी बोलती है सेठानी कि मेरे पति दोषी नहीं, मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं फिजूल खर्च करती थी, फैशन बेसन सारी अलंकार के लिए, परंतु गरीब के लिए नहीं। तो क्या हुआ, एक दिन वो सेठ मंदिर में पूजा कर रहा था, और वो अलंकार वगैरह
बाहर रख करके पूजा कर रहा था, वो एक चोर आकर के वो अलंकार चोरी कर लिया। तो वो न्यायाधीश के पास गया। तो वहां की घटना में संक्षिप्त में बता रहा हूं। न्याय क्या है, तो फिर वो सेठानी बोलती, फिर न्याय क्या होता है, वो चोरी की क्यों, वो विवश होकर के, क्योंकि उसकी लड़की थी, उसका विवाह नहीं हो रहा था, दहेज प्रथा के कारण, सामाजिक कुप्रथा के कारण, शोषण प्रथा के कारण। इसलिए सब लोग बोले कि हम भी दोषी हैं। क्यों? इसमें साधु स्वयं को बोले दोषी, जो उपदेश कर रहे थे, सेठ भी बोला, सेठानी भी बोली, और सब उपदेश सुनने वाले बोले कि हम भी दोषी हैं। ये समाज शास्त्रीय है, ये कानून संबंधी है, संविधान संबंधी, आध्यात्म नहीं, कर्म सिद्धांत नहीं। जो मैं आप लोग को अभी राजनीति पढ़ा रहा हूँ, संविधान पढ़ा हूं, मैं कर्म सिद्धांत आध्यात्मिक नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। तो इसी प्रकार जो अभी आप लोग को बता रहा हूं, क्षत्रिय छतात रक्षति क्षत्रिय, जो दूसरों की रक्षा करे विपत्ति से, आपत्ति से, संकट से, और वैश्य जो भरण पोषण करे, केवल ले आओ, धर जाओ, केवल शोषण करे खाना, ये वैश्य का काम नहीं है। जैसे एक बार हाथ पैर नाक सब पेट के विरुद्ध में हड़ताल कर लेते हैं। पैर बोलता मैं चलता हूं, हाथ बोलता मैं काम करता हूं, आंख बोलते मैं देखती हूं, कान बोलता मैं सुनता हूं, परंतु पेट कुछ भी नहीं करता है। ये केवल खा करके तो बढ़ाता है। इसलिए इसके विरुद्ध में अभियोग है, इसको दंडित करना चाहिए। तो पेट बोलता है रियल, आप लोग को जो आपत्ति जता रहे हो वो सही है, परंतु मैं खा करके वो जो रस क्या मैं संचय करता हूं ना, आपके लिए मैं भेजता हूं। इसी प्रकार वैश्यों का काम केवल शोषण नहीं करना है, जो अर्जन करते हो समाज के उपकार के लिए समाबंटन करना है। और क्षत्रियों का काम माने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि का काम उस सब की रक्षा करना है। और ब्राह्मण माने साधु संत का काम सबको हितोपदेश देना है, अन्याय अत्याचार शोषण नहीं हो। और शूद्र का काम सबकी सेवा करना है। इसलिए जो जैसे हाईकोर्ट के जज बोला कि यदि ये चोर है, कृष्ण को माखन चोर बोल के क्यों पूछते हो? मैं भी भारत के सरकार से लेकर, भारत के कानून वित्त से लेकर, न्यायाधीश से लेकर, वकील से लेकर आप लोग को पूछ रहा हूं, और पूरी पृथ्वी के सरकार से, कानून वित्त से लेकर के ये सेठ साहूकार को पूछ रहा हूं, तुम लोग को क्या ऐसे अपना स्व कर्तव्य आप लोग को पालन करते हो? भले लोकतंत्र में हो या साम्यवाद में हो, कौन पालन करते हैं? इसलिए आदिनाथ भगवान ने ये दंड विधान किया, जो ये कर्तव्य पालन नहीं करेंगे दुष्टानम निग्रह, वो दुष्ट है। आप लोग को केवल सोचते हो कि केवल कोई हत्या कर ली या केवल मांस खा लिया वही दुष्ट नहीं है। ये जो व्यवस्था है, दूसरों की रक्षा करना, समाज का भरण पोषण करना और ज्ञान देना और सबकी सेवा करना, यदि ये नहीं करते हो, भले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज हो, न्यायाधीश हो, अधिकारी हो या साधु संत हो, सेठ साहूकार, भगवान के उपदेश के अनुसार सब दुष्ट है। देखो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, श्लोक इसलिए मैं अभी बोल रहा, सुन लो टिकम जी, आप शायद सुने कि नहीं। जो ऋषभदेव ने जो दंड विधान, जो कानून व्यवस्था की है, वो सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर के, कन्फ्यूशियस से लेकर के
तुम्हारा अब्राहम लिंकन के काल मास तक इतना उच्चतम न्याय नहीं दे पाए, अभी भी भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, ना भारतीय संविधान में अभी भी है, ना अंतरराष्ट्रीय कानून में, संविधान में अभी भी इतना उदार, इतना व्यापक। देखो, यदि आप विपन्न, रोगी, असहाय की रक्षा नहीं करते हो, आप दंड के भागी है, आप अपराधी हो, आप किसका हत्या नहीं की हो, भले आप चोरी नहीं की हो, भले मांस नहीं खाया हो, तो भी आप लोग को अपराधी है। आचार्य बोलते हैं दुष्ट हो, दुर्जन है, वो दंडनीय है। कितना उदार है अभी देखो, कानून और व्यवस्था समझ में आ रहा है। दुष्टानम निग्रह, इसलिए आप ऐसे नहीं सोच सकते हो। इसलिए जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है, व्यक्तिगत 4 है, निसंकित, निकंकित, निर्विचिक्षा, अमृत दृष्टि, और 4 है उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। वो सामाजिक है, वो राष्ट्रीय है, वो भी पालन करना अनिवार्य है। केवल जो धार्मिक रूढ़ी पालन करके संकीर्णता से, कट्टरता से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। पहले उसको नैतिक होना पड़ेगा, उसको पहले मानवीय गुण का ग्रहण करना पड़ेगा। ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, नैतिक गुण है, इसको इथिक्स बोला जाता है। ये ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप है, ये नागरिक का कर्तव्य अधिकार है। भारतीय संविधान में अधिकारों का ज्यादा वर्णन है, कर्तव्य का कम वर्णन है। तो अच्छा, भगवान बोले हैं तुम क्षत्रिय हो, तुम सबकी रक्षा करो, यदि तुम रक्षा नहीं करते हो तुम दुष्ट हो, तुम दंड के पात्र। देखो, और वैश्य को बोलते हैं तुम कृषि करो, पशुपालन करो और व्यापार करो, केवल ले ले आओ, धर आओ नहीं। पेट के जैसे, पेट भले भोजन को पचाता है और सब पूरा शरीर को बांटता है, इसी प्रकार ये वैश्यों को व्यापार, कृषि और कृषि पालन से जो आय करते हो वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, वो प्रकृति की संपत्ति है, वो धरती की संपत्ति है। इसलिए तुम्हें केवल यदि उसका भोग करते हो, महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय और रस्किन बोलते थे, और विनोबा भावे, उनकी भी किताब अनटू द लास्ट, सर्वोदय आदि, और जो साहित्य में पढ़ा हूं उनमें भी लिखा हुआ, केवल टॉलस्टॉय तो बोलते हैं जिनसे महात्मा गांधी ने राजनीति में अर्थतंत्र पढ़ा है, आध्यात्म पढ़े हैं रायचंद्र से, टॉलस्टॉय से पढ़े हैं अर्थशास्त्र, उनके साहित्य से महात्मा गांधी, वो किताब में मैं पढ़ा हूं। तो वो क्या बोलते हैं, यदि कोई समाज में शोषण करता है और अन्यायपूर्वक धन संचय करता है, वो भी दोषी है, वो भी दंड के भागी। सुन लो कितना गहन विषय इसमें है। इसलिए अभी सब बोले गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते, कई बार पहले पुराने ये पता, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ब्राह्मण, ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण, शिक्षक से लेकर के आचार्य तक यदि समाज के लिए न्याय, नीति, आध्यात्मिक, अपरिग्रह आदि का उपदेश नहीं देते हैं, वो भी दंड के भागी है। और शूद्र माने जो सर्विस करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के टीचर से लेकर डॉक्टर, वो यदि सेवा नहीं करते हैं वो भी दंड के भागी है। सुन लो टिकम चंद जी, ये पहले हल्की हल्की चर्चा भी होती थी पहले हम लोग की याद है, 20-30 वर्ष पहले, 34-32 वर्ष पहले वो भी से आज मैं थोड़ा पढ़ा हल्का सा। देखो इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी है, चाणक्य नीति में भी है, और नीति वाक्यामृत में भी है, और सुकरात, प्लेटो से लेकर के इन सब के भी साहित्य। परंतु जो भगवान ने जितना व्यापक उदार बताया, अभी तक पृथ्वी में कोई तंत्र में नहीं, कोई तंत्र में नहीं।
दुष्टान निग्रह शिष्ट प्रतिपालनम। देखो समय हो गया। और वो शिष्ट जो है, सज्जन है, जो विपत्ति से ग्रसित है, जो जिनको आवश्यकता है, उन्हीं के लिए उनका प्रतिपालन करना चाहिए। यही है सामाजिकता, मैनेज सोशल एनिमल। और इसके कारण ही सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। यदि ये नहीं है, वो मानव केवल पशु है, मैनेज सोशल एनिमल। और न पुरासित क्रम हो यस्मात् प्रजा सर्वा निराग। भगवान नमोस्तु भगवान। समय हो गया, पूरा हो गया। सब प्रजा शांति समता से समृद्ध करे, वह है राजनीति, वह है संविधान, वह है दंड विधान। तो मधु जी भगवान, मधु जी 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 भगवान। कल प्रोफेसर टीकमचंद जी आज का विषय बताएंगे, जी क्योंकि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी विषय का ही प्रोफेसर थे। पहले हमारी कभी कभी इस संबंध भी चर्चा हुई है, कानून संबंधी, राजनीति संबंधी, जैन धर्म संबंधी। इसलिए कल आपको ये विषय बोलना है और उनके पास आज का विषय पूरा भेज देना, क्योंकि शायद पूरा सुने नहीं है, बाद में उनको देखा हूं मैं, तो आप ठीक जी उनसे प्राप्त कर लेना। जय महावीर भगवान की। गुरुदेव के विद्वान शिष्य प्रोफेसर टीकमचंद जी को सादर जय जिनेन्द्र और अभिवादन करते हैं। साथ ही गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आज का जो गुरुदेव ने जो भगवान आदिनाथ के समय का जो संविधान और कानून जो आज गुरुदेव ने पढ़ाया है, उसकी विवेचना कल आपको करनी है, तो उसकी लिंक मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। हाँ सही है। अब आचार्य भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। सबको शुभाशीष पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा निर्माण स्तुति और बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वंदमानस्तु ममस्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहना दहद पचपचम छाम छिम छुम छुम छा क्षीर बर धबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओ नमो खिल स्वैपत्तानम ओ नमो जल स्वैपत्तानम ओ नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव आज का विषय बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही हमको आनंद आया गुरुदेव। हाँ। मैं कार्य करते करते भी उसको सुन रहा था गुरुदेव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सरल भी लगा गुरुदेव। और जो गुरुदेव आपके लिए जो अति सामान्य विषय है वही हमें समझ में आ सकता है गुरुदेव, इसलिए आपके लिए जो अति सामान्य विषय है वही हमारे लिए उसका भी 20% हिस्सा में समझ में आता है गुरुदेव। तो इसी तरह हमें समझाते रहे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव हम तो अज्ञानी है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता। नमस्ते गुरुदेव, 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 नमस्ते गुरुदेव।